राम राम सारे भाई है ना भाई। मैं भजन सिंह मनक माजरा। सबसे पहले तो महाराणा प्रताप की जयंती की आरती की बधाई सारे के सारे भाई है ना। आज की जो लाइव है, जो देश में भ्रष्टाचार चल रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या चल रही है, आज भी अपने शब्द पर अडिग हूँ। बिल्कुल सबूत के साथ आज थाना पूरे 11 उदाहरण दूंगा। 11 उदाहरण इस सरकार की तानाशाही के, भाई किस तरह तानाशाही कर लोकतंत्र की पूरे देश में हत्या करी है। आन दे भाई यू था ना, बड़ा बड़ा खेत दिख दोगा। पहले तो एक बात बता दूं, बड़े बड़े जो कोठिया में बैठे है नहीं करनाल 150 70 गज के प्लाट में, वहां सोचा हमारे गांव में इतनी बड़ी बड़ी जमीन होनी चाहिए। और गांव वाले ने सोचा भाई हमारे पास इतने बड़े बड़े छोटे से से प्लाट ले रहे 70-150 गज का हमारा शहर में प्लाट होता, हम राज आदमी होंगे। शहर वाले सोचा जो कोठिया में रहा उन 150 गज के 100 गज के प्लाटा में, वहां सोचा गांव में हमारी इतनी जमीन होंगी, हम राज होंगे। जबकि रजदा कोई सा नहीं आ, ना गांव वाले रज रहे और ना शहर वाले रज रहे मारे, वहां सपने नहीं पूरे हो रहे, उनके यहाँ सपने नहीं पूरे हो रहे। ये बात शुरू करते हैं विजय थलापति टीवी के तमिलनाडु, उसके ऊपर लाइव करी था ना। पता मैं जब भी लाइव करे करूं मजबूरी में करे करूं भाई, जमी गला घोट दियो ना, उसके लिए लाइव होती है मेरी। तो इसके मैं था ना 11 उदाहरण दूंगा भाई। इस लाइव के 11 उदाहरण तुम्हारे को दिए जाएंगे। इस लाइव के 11 उदाहरण भाई, जिस देश साफ साफ लोकतंत्र की हत्या करे जा रही, नीरे आज भी बैम में जी रहे। जो इनके अंधभगता या अंधभगतों में नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं सारे हरियाणा में घूम लिया। पिछली बार हरिद्वार कावड़ लेने गया था, 14 दिन हर की पार्टी पर बैठा रहा था मैं। तो 14 दिन में मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे तेनू कहा होता ना मोदी ने क्यों कहा दिया था, ना उसने क्यों कहा दिया था, ना बीजेपी के उसने क्यों कहा दिया। यू सारा पेड IT साला जो गलत सलत कमेंट करका था ना, गलत गाइड करा। तो इन पर ध्यान नहीं देना, ये वो सिर्फ पेड IT साल हो, इनका काम हो गाली गुली देना, बता के काट लेंगे गाली देगा के मतलब गाली देने कर। जो मैं बात सही बता रहा, जो मेरे चाहे तो किसी थत्या ना थम। सबसे पहले तो तारा को खबर दिखाता हूं टीवी के की विजय थलापति की। भाई तमिलनाडु में CM पद पर विजय की शपथ पर ग्रहण। तो युवा जिसके 108 विधायक आए, विजय थलापति तमिलनाडु में जिसके 108 विधायक आए, उसके राज्यपाल सरकार बनाने की अनुमति नहीं दे रहा, उसको बुलाया नहीं जा रहा मुख्यमंत्री बनने के लिए। बीजेपी ना तमिलनाडु और केरल बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ दिए थे। इनका इन दो राज्यों में कभी भी कुछ नहीं बटा, हमेशा आ रहे इन दोनों राज्यों में। यहाँ इसी करके ने न्यूट्रल छोड़ दिया, जो कुछ रिजल्ट आएगा आ जाएगा। गलती तो बीजेपी की एक सीट आएगी तमिलनाडु में, एक सीट आ रही है, अभी पेच फंसा रही है। जो कांड खेल लेगी, जो भी कुछ करेगी, उसका मना नहीं पता भी थे। वह सच्चाई था रश्याम में आ जाएगी 10 दिन 15 दिन। भाई करना के चेहरे उठा जो शपथ नहीं लेने दे रहे। इबिन की था नकारस्तान नहीं बताऊंगा। बीजेपी का कहना हमारी पीछा स्वतंत्र सीट आई थी पश्चिम बंगाल में, इस करके हमारी बढ़नी तो आई थी। बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता अगर टीवी पर ज्ञान दे रहे, तो मैं पूछना चाहूं लालू के छोरे के पीछे बिहार में 80 सीट आई थी, इबके में उसकी 25 सीट आई। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में 85 सीट आई थी, इबके में 16 सीट आई। उसके बाद जी दिल्ली में केजरीवाल की 70 में तो 67 सीट आई थी, इबके में 22 सीट आई। बीजेपी की स्वतंत्र आई थी, जबकि दूसरे चौटाला के हरियाणा में 10 सीट आई थी, इबके में 0 आई। जबकि बीजेपी की स्वतंत्र आई तो सिद्धि को हमारा तो जीतना बना ही था। सारी नरोड़ी धांधली जो भाई चुनाव लड़ रहे, किंग भी चुनाव हो रहे हैं, जो भी निकाय चुनाव चल रहे, सारा सर। कल तो सैनी ने कोई पंचकूले में अपने मला लिया, उसका समर्थन हो गया। परसों सीम गोयल अंबाड़े का कोई कांग्रेस का बैठा दिया, अपने का नहीं समर्थन कर लिया। परसों छोटा फरीदाबाद में 3 आजाद बने थे, तीनों बीजेपी में मिल गए। जबकि ना विपक्ष बिल्कुल खत्म कर दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी। इसके थाना में 11 उदाहरण दूंगा, पूरे 11 उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है जी गोवा का। 2017 में 40 सीट गोवा में टोटल, आप बीजेपी की आई 12 सीट, कांग्रेस की आई 17 सीट, 40 में थे। कांग्रेस के पास बड़ी पार्टी थी, जिस तरह टीवी के विजय थलापति सबसे बड़ी पार्टी है। राज्यपाल ने यू बनाना था सरकार बुलाने खातर, भाई आजा सरकार बना ले। टीवी के का जो विजय थलापति है, यू बुलाना था, यू बुलाया नहीं, तक नहीं बुलाया। 3 बार जा लिया राज्यपाल वापिस भेज देखो, तेरे पर बहुमत को नहीं ज्ञान पे लेंगे इसमें। तो इसका कारण बता दो, इससे सरकार क्यों नहीं बनाने देनी जा रही। इसके अगर लोग कांग्रेस के 5 विधायक आए थे, उन्होंने गठबंधन कर लिया। राहुल गांधी ने कहा मारते राज्यसभा की 1 सीट दे दिए, मारते 1 सीट दे दिए, हम तेरे समर्थन कर देंगे। वो मान गया, भाई ठीक है चल तेरे एक राज्यसभा सांसद बनाओ। राज्यसभा सांसद वाली कितनी बड़ी गेम है यह भी थारते बता दूं। 244 राज्यसभा सांसद टोटल है, उसमें तो 122 का बहुमत है। बीजेपी के पास 113 थे, साथ ही आम आदमी पार्टी के कोसली 120 हो गए। ईब जो पिछली बार ममता बनर्जी की 215 विधानसभा में सीट थी, बीजेपी की स्वतंत्र थी, यानी बीजेपी के 3 राज्यसभा सांसद थे, पश्चिम बंगाल थे। और तमिल इसकी जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी के थे 13 सांसद, 16 सांसद और टोटल राज्यसभा। अगले साल चुनाव 2027 में राज्यसभा के उठा, यानी बीजेपी ने सीधे 13 राज्यसभा सांसद उठे थे, मिलेंगे। पिछली बार आसाम में 6 सांसद और राज्यसभा सांसद बीजेपी के पास 4 थे, इनके में 6 के 6 इसके हैं। राज्यसभा में 120 पे थे, 13 यहाँ जोड़ ले 133, 133 के बाद 6 आसाम वाले जोड़ ले 140। राज्यसभा फुल फ्लैग बहुमत, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है।
तो जी सुन लो जिनकी कहानी। गोवा में जो 40 सीट थी, सबसे पहला उदाहरण है मेरा, गोवा में 40 सीट थी, 17 कांग्रेस की आई, 12 बीजेपी की आई। सरकार खातर बनाने खातर राज्यपाल ने बीजेपी बुलाई, 12 विधायक में सरकार बनाएगी बीजेपी गोवा में। उसके बाद 2017 में 60 सीट थी मणिपुर में, 28 कांग्रेस की आई, 30 का बहुमत था, 28 आई कांग्रेस की, बीजेपी की आई जी 20 सीट। राज्यपाल ने बीजेपी बुलाई। 2014 में जब इनकी सरकार आ गई थी बहुमत की, उसके बाद यू कोहराम मचाया और यू जमी निचले स्तर पर क्या त्याग गया, उसका भी एक उदाहरण दूंगा था ना। जो भाई चुनाव लड़का अपना पैसा खराब कर रहे, इसमें सोच रहे भाई निष्पक्ष भाव होते थारी जीत होगी, चाहे कांग्रेस को, नल्लो को, आम आदमी को। आज ही बताने लग रहा है पंजाब में बीजेपी खुली जीती पड़ी। जो है सारे ऐसे के लोग वोट काटा है 10 दिन पहला, काटा महीने पहला, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, कोई भी हो, पंजाब में भी ऐसा रहा 10 दिन पहले होगी, करवा लो ना। 1.5 साल पड़े चुनाव के, नहीं करवाने का, 10 दिन पहला खेल करके पंजाब अपने कब्जे में ले लेंगे। तो जी 60 सीट जो मणिपुर में थी, 28 कांग्रेस की थी, बीजेपी की 20 थी, यानी कांग्रेस की 2 ही कम थी। फिर भी राज्यपाल ने बीजेपी वाले बनाए सरकार बनाने खातर। आज तमिलनाडु में मैंने पूछे भाई ते कंद बगत टकरा गया था, मखरा बीजेपी कहते जीती है इसमें। पश्चिम बंगाल में बोल रहे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, पिछली बार उन्होंने पूरे घर फूकते दिखाए, पूरे हिंदुओं पर अत्याचार दिखाए। फिर भी इनकी स्वतंत्र सीट आई कि मैं सारा ही ऐसा कराया, 90 लाख वोट काट दी, सीधे बीजेपी बहुमत आ गया। तो कहने का मतलब है यहाँ कारस्तानी ते जीत रहे, भ्रष्टाचार ते जीत रहे। जो मैं उदाहरण दे रहा, जो मैं सच्चे दे रहा, सारे बताऊंगा था ना, बिल्कुल एक एक डेट और एक एक तारीख के साथ। उसके बाद 2000 दिल उसमें मणिपुर में बन गई बैंड बेटियां नंगी घुमाई गई, कौन सी हिंदुओं की रक्षा कर ली बीजेपी ना भाई। वो बांग्लादेश में जलाए गए हिंदू, कौन सी रक्षा कर ली, पश्चिम बंगाल हिंदुओं की रक्षा कर देगी, उनकी कर ली रक्षा, जिनका सरकार बन रही देश की, मणिपुर वाले की कर ली रक्षा। अगर सुनो जी, सिर्फ हूं तो जुमले हूं, थोड़ा माहौल बना के दिखाना पड़ा है ना भाई, हम इस वजह से जीते हैं और कुछ नहीं है। उसके बाद 2022 में दिल्ली एमसीडी चुनाव हुए, 250 सीट टोटल थी, केजरीवाल की 134 सीट आई, बीजेपी की 105 सीट थी। फिर भी केजरीवाल 3 बार मेयर बनाने थे, उसका जो सैली के नाम था, इसका सैली ओबराय, मेयर बनाने खातर 3 बार वापस भेज दी, जबकि एक तो 34 सीट होने के बाद भी। तो या जिनकी तानाशाही। उसके बाद चंडीगढ़ मेयर चुनाव, आम आदमी के 13 आए पार्षद, 7 कांग्रेस वाले ना दिया उससे समर्थन, यानी 20 हो गए। 20 के बाद बीजेपी का 16, मेयर किसका बनाने लग रहा, 16 में बीजेपी का मेयर बनाने लग रहा, दांधली करके वोटा खराब करी गई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई, उठे थे अपने ना जितवा कर ले आई। उस टाइम आम आदमी पार्टी में संघर्ष करने का मादा था, धरती पर लड़ रही थी। जब केजरीवाल और मनशीष सिसोदिया और संजय सिंह भीतर गिरे, इनका भी मादा टूट गया जनता खातर लड़न का। और जनता धरातल पर क्यों नहीं कुछ कर रही, क्यों नहीं उतर रही, क्यों नहीं धरने प्रदर्शन कर रही इतनी तानाशाही के खिलाफ भी, क्योंकि ये सारे के सारे साले भ्रष्ट हैं, अपने खतर जीवा। सारी राजनीतिक पार्टियां अपने माल पानी बटला कर रहे, जनता तो किसी ने कोई मतलब नहीं है। इसी करके जनता इनके गलों लग रही। पर एक भाई मैंने मिला था, बोलिया को भाई मानना किसी पे तो कह लेना, हमने तो कमा का खाना, पर जो लोकतंत्र की हत्या होने लग रही है, जो कानून पास होंगे उसकी हानि पूरे देश में होगी। उसके बाद जी हिमाचल प्रदेश 68 सीट टोटल, कांग्रेस की आई कितनी 40, बीजेपी की 24। मनी सिंह भी राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हमें, 7 विधायक ना कांग्रेस के ना क्रॉस वोटिंग करी बीजेपी का। उसके बाद उपचुनाव भी करवाने पड़े, उठा उपचुनाव में फिर उसका चेपा गया, सुक्खू को मुख्यमंत्री बन गया। तो इन कांग्रेस वाला रह दिया, मनु सिंह भी रह दिया, हर्ष महाजन बीजेपी का जीत गया। यानी 7 विधायक फालतू होने के बाद भी कांग्रेस अपना राज्यसभा सांसद नहीं बना सकी हिमाचल चलते। उसके बाद जी कर्नाटक 2019 की बात है जी, 80 सीट कांग्रेस की आई। कुमार स्वामी HD देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री का छोरा, उसकी 40 सीट आई। कांग्रेस ने उसके गठबंधन करे, 120 सीट टोटल होगी। कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी ने 14 महीने के बाद 28 विधायक कांग्रेस के खरीद लिए, 14 विधायक कुमार स्वामी के खरीद लिए। सरकार घेर का कर्नाटक की बात, हाँ, येदियुरप्पा सीएम बना दिया, येदियुरप्पा बना लिया सीएम, उठेगा, सरकार घेर दी। 14 महीने वो सरकार चली थी। उसके बाद 2020 में मध्य प्रदेश, कांग्रेस के 114 विधायक थे, 230 सीट टोटल थी, बीजेपी के 105 विधायक थे। तो कांग्रेस इन 12 महीने बाद 1 साल सरकार चली थी। वह कुमार इनका कमलनाथ मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश का, सरकार घेरी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनाया, ज्योतिराम सिंधिया मध्य प्रदेश थे, 28 विधायक लेकर बीजेपी में पलटी मार गया, पीछे लेकर मारी, जो भी करके मारी, ना सरकार तोड़ ली जड़ उसकी। बना बनाया कमलनाथ मुख्यमंत्री कुर्सी पे तो घेर दिया, ज्योतिराम सिंधिया और आ गया मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में। उसके बाद इन्हें राजस्थान में भी जोर लाए थे। सचिन पायलट जो 20 विधायक लेकर दिल्ली लू कर रहा, निरदिन लू कर रहा, जो जितने विधायक की जरूरत थी अशोक गहलोत पे थे, उतने विधायक को नहीं ले सका। इस कर को इनका जो ऑपरेशन चला कर ऑपरेशन लोटस वो फेल हो गया। उसके बाद आज जी आप महाराष्ट्र में 40 विधायक कांग्रेस के थे, 40 विधायक एनसीपी शरद पवार के थे, 80 विधायक उद्धव ठाकरे के थे।
सारे ने मिलकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाया। 2022 की बात है। बीजेपी ने 60 विधायक तो उद्धव ठाकरे के, एकनाथ शिंदे थे, पैसे पूसे दिए, जो भी करे, असम में लको लिए लेज का। 40 विधायक में 20 कांग्रेस के गुजरात में जाकर लको लिए। तो कहने का मतलब और अभी सरकार घेर लिया, अपना मुख्यमंत्री बैठा लिए ना, तो अपना ने बैठाया, उसका ही बैठा दिया, राइट हैंड था जो सा उसका, आज वो भी कुर्सी पे तलात मार का तार दिया एकनाथ शिंदे। बिहार में नीतीश कुमार तो भी तार का अपना बैठा लिया ना, सम्राट चौधरी। सारी जगह जो मैंने थरते बताया था, हर एक राज्य ने कैप्चर कर दे जा रहे, लोकतंत्र का गला घोटते जा रहे, चुनाव लड़ने कोई मतलब नहीं है, अपने पैसे खराब कर रहे थे हम सारे के सारे। इस चीज से बचो। जब तक बीजेपी है, जब तक ईवीएम है, इसकी पार्टी में रड़के, इसकी पार्टी में भी औकात कुत्ते जितनी नहीं है। बड़े बड़े नेता मना जानते देख लिए, दरिया बिछारे उठ जाकर मिलता मलाना किसी ने कुछ नहीं है। राजेंद्र आर्य दद्दू पर गया था, के औकात है उसकी, किसान आंदोलन में खट्टर हो रूना, जब सैनी चुनाव लड़ा था करनाल ते, ट्रैक्टर पर उसके गलो जीप में चढ़े फिर था, हथलंदा आज उन्ना दफ्तर में चपड़ासी भी बढ़न नहीं देता, गेट पकड़ा जो सही औकात है ना मजा का। तो औकात कूद कुछ नहीं उड़ा जाएगा, मिलता कुछ नहीं। और किसी में चुनाव लड़ोगे, ये जो है चुनाव से चल रहे हैं, चंडीगढ़ पंचकुला फरीदाबाद देख ले, एक सीट भी कांग्रेस ने काट दिया, क्योंकि सारा कुछ हैक हो रही हूं। यहाँ बोले रे भाई, नू सोचा, ममता सोच रही थी मरण दे साले ने पढ़ना, मैं कल जीत जूंगी। केजरीवाल सोच रहा था मरण दे साले ने इंडिया गठबंधन न पढ़ना, मैं कल जीत जूंगा। सब गलात लग रही लगन, कले कले करके सारे घेर लिए। तमिलनाडु में के गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं भाई, जब उस पर बहुमत आ, सारा कुछ उसने सरकार बनाने खातर आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने कहा एक राज्यसभा सांसद बना दूंगा तेरा में। तो वोट अभी एक सीट होने के बाद भी कितनी मनमानी कर रहे, उससे मुख्यमंत्री नहीं बनन दे रहे। टीवी के का जो विजय थालापति, उसने मुख्यमंत्री ने 3 बार जा लिया, राज्यपाल वापस भेज रहा। राज्यपाल कौन? आरएसएस का कार्यकर्ता जो बीजेपी ने कुर्सी बैठा रखा उड़ा। सारा देश कैप्चर कर रखा, सारे का सारा देश। कोई जनभावना का, रोजगार का, महंगाई का, डॉलर का किसी का कोई मतलब नहीं है। बस सारी जगह जीतने लग रहे, दांधली थे जीतने लग रहे। उसके बाद हम ताजा ताजा उदाहरण ले लो, 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के अपने में मिला लिए। क्यों गए भाई? बीजेपी का क्यों नहीं गए उनमें कोई? उसके बाद जी इतना एक उदाहरण और दे दूं इस आज के अखबार की। बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई घायल। ये नौकरी रोजगार मांग रहे थे बेचारे, लाठीचार्ज, घायल हुए प्रदर्शनकारी, यहाँ बैठे सिर पकड़े हो। ये कल की खबर है जी, जो रोजगार मांग रहे तो लठ मारा उनकी टटरी में। ईब का दाम कावड़ ले आएंगे, इन पर फूल बरसावेंगे, मंदिर मांगेंगे, कोई वह नहीं होने का। एक मारा सैनी साहब कह रहा, पश्चिम बंगाल ममता के आतंक से मुक्त हो गया, आजाद हो गया। गुजरात ना आजाद कद करवाएगा तो बीजेपी के स्ते आतंक थे। 35 साल हो गए उठा, 745 सीट जीत गए बीजेपी गुजरात में। जो साला आजाद फार्म भरा उस पर एफआरआई दर्ज, उसके घरों ईडीसीडी, जो दूसरी पार्टी तो चुनाव लड़ा उसके घरों एफआरआई दर्ज, ईडीसीडी की रेड उस पर। 745 सीट थी, 745 की 45 जीत ली, किसी का साला कुछ नहीं बटा। क्यों? पूरा गुजरात इनके कब्जे में। जिस तरह ममता बनर्जी के कब्जे में की बात बड़ी कर दी, बंगाल था, गुजरात ने छुटवा दो, बीजेपी के कब्जे में थे। बिहार ने छुटवा दो, बीजेपी कब्जे में थे। मणिपुर ने छुटवा दो। इतनी वो उठे अत्याचार हो, बहन बेटियां नंगी कमाई गई, फिर भी आज चुनाव करवा लो, बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनावेगी। जब तक बीजेपी सत्ता में, कोई भाई चुनाव लड़का अपना पैसा नहीं खराब करो, बिना बात किसी के पैर नहीं पकड़ो, बिना बात की अगर किसी ने चुनाव लड़ने खातर समाज सेवा करनी है वह भी नहीं करो, क्योंकि यहाँ किसी की गुंडी कड़ी नहीं बैठने देंगे। हरियाणा में कल जो 10 मई के चुनाव आ, इसी का रिजल्ट दिखा दूंगा था, एक सीट भी अगर कांग्रेस कड़ी भी काट जा, क्योंकि सत्ता के भूखे लोग हैं यहाँ कर रहे सिर्फ माल बटड़ा, सारे के सारे माल बटड़ा कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे। ना जनता से कोई मतलब नहीं है, ना कहीं तो कोई मतलब नहीं। मतलब आ जो 2024 में बीजेपी की 240 सीट आई, वो या क्यों आई? पहला क्यों नहीं आया था? यू भी सवाल हो सका। 240 सीट आई, उससे पहले तो जितनी थरते बताई दांधली थे, सारी जगह सरकार घेरी ना, लोकतंत्र की हत्या करी, हर जगह सत्ता विपक्ष पे तो छिन्नी। ये भी ना सोचा भाई 240 सीट आ गई लोकसभा में, और नू जो कोसेंगे दूसरे की सरकार घेरेंगे, इसमें साले में पैसा भी देना पड़ा, नीरख खरीदने पड़ा, और फिर खरीद गमल कोने पड़ा, देश में भी थू हुआ। इन एसआईआर वाला बड़ा बढ़िया तरीका काट लिया, जो विपक्षी तक पकड़ नहीं पा रहे, योरी के गेम आया। इतना सारा विपक्षी न पकड़ेगा, दूसरा और कोई तरीका लिया आवेंगे यहाँ, इतना तो सौदा ही साफ हो लेगा विपक्ष का पूरे भारत में। मैं आज लिख के देता हूं, यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में जो भी चुनाव है, 5 के 5 स्टेट में बीजेपी जीतेगी आने वाले टाइम में, जो 2027 में चुनाव है। आज से तैयारी कर रहे हैं तो अपने कभी अखिलेश सोच रहे हो मैं जीत जाऊंगा, मैं तैयारी कर लूंगा। धरातल पर लड़ने का 0 रिजल्ट आ। इसी ईवीएम तो लड़ो, अगर लड़नो ईवीएम तो लड़ोगे तो फायदे में रह जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं है। बिल्कुल देश में नरोड़ी तानाशाही आली, कोई कड़ी किसी विपक्ष ने नहीं छोड़ दे। सबसे बड़ा तानाशाही का उदाहरण है विजय थालापति तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी न 2 किसी के लिए बेचारे, न 4 किसी के लिए, 1 किसी के लिए, मसो 118 पर पंचायत। और बीजेपी के जिंगा साढ़े 60 खरीदने थे, महाराष्ट्र में 60 घेरने थे, मध्य प्रदेश में 60 घेरने थे, उसमें
कर्नाटक में 60 विधायक दूसरी पार्टी में तोड़ मरोड़ का दूसरी स्टेट तमिल को सरकार बना ली, उसमें एक दो की कसर रही। राज्यपाल पूछ रहे पहले पूर्ण बहुमत का वो को लिया को सारे का साइन लिया करवाएगा। जब तेरी बड़ी पार्टी नामंत्रित कर, बड़ी पार्टी उसके आमंत्रित कर बहुमत तो बाद में पेश करेगा, पहली बहुमत दे दा। तो कहने का मतलब है नरोड़ी ताना सही है। एक बार लाइव में जरूर बता दियो कितने भाई कितने बंदे जुड़ रहे। इन्हें जैमर सा मार दिया था शुरू में 2 मिनट की लाइव स्टार्ट होने के बाद। धन्यवाद सारे का।